स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर गहरी चर्चा कर रहे हैं जो सदियों से शायद हर इंसान को कभी ना कभी परेशान करता है। सवाल ये कि आखिर अच्छे, नेक दिल लोगों को उन्हें जिंदगी में दुख और तकलीफें क्यों उठानी पड़ती हैं? ये मन में आता है ना? बिल्कुल आता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल है। तो इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाने के लिए आज हमारे पास भगवद गीता के कुछ खास अंश हैं। स्रोत के तौर पर हम जानते ही हैं, गीता महाभारत का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र का मैदान, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच की वो अद्भुत बातचीत। जी। हमारा मकसद यही है कि गीता के नजरिए को एक कहानी की तरह समझें। देखें कि कैसे अर्जुन, जो खुद नेकी के मिसाल थे, वो कैसे एक भयानक दुविधा और कष्ट से गुजरे, और फिर कृष्ण ने उन्हें क्या रास्ता दिखाया। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। बिल्कुल। और देखिए, गीता इस सवाल का कोई, आप कहें तो सीधा सपाट जवाब नहीं देती। ये कई परतें खोलती है। कर्म का सिद्धांत है, प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। हाँ, ये गुण। आत्मा की असलियत क्या है, ईश्वर से हमारा क्या रिश्ता है, ये सब मिलकर एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ भाग्य या इत्तेफाक नहीं है। हम ये देखेंगे कि गीता कैसे बताती है कि दुख का जो अनुभव है वो असल में शरीर और मन के लेवल पर है। आत्मा, हमारा असली स्वरूप, वो इन सब से परे है। और कैसे हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव, जिसे आसक्ति कहते हैं, और हमारे कर्मों के फल, वो हमें इस दुनिया में बांधते हैं। कहानी की शुरुआत ही बड़ी नाटकीय है। कुरुक्षेत्र का मैदान। सोचिए जरा, अर्जुन रथ पर खड़े हैं, सामने सेना, पर वो सेना किसकी है? अपनों की। अपने ही लोग, दादा, गुरु, भाई, दोस्त। गीता का पहला अध्याय इसी भयानक मंजर का नक्शा खींचता है। बिल्कुल। उनको देखकर अर्जुन की जो हालत होती है, गीता में लिखा है, हाथ से गांडी फिसल रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, मन घूम रहा है, शरीर कांप रहा है। रोंगटे खड़े हो गए हैं। हाँ, रोंगटे खड़े हो गए हैं। वो पूरी तरह से हिल गए हैं, टूट गए हैं। जी, दिल बैठ गया है उनका। अच्छा। बिल्कुल। और वो कृष्ण से कहते हैं कि अपने ही लोगों को मारकर राज मिले, सुख मिले, इसमें क्या भलाई है? मुझे नहीं चाहिए। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ऐसा सुख, ऐसा राज्य, चाहे मेरा ही अंत हो जाए, मैं नहीं लड़ूंगा। तो यहाँ एक अच्छा, नेक इंसान, करुणा से भरा हुआ, वो एक भयानक कर्तव्य और गहरे मानसिक कष्ट के बीच फंसा है। हाँ, और अर्जुन की ये हालत देखकर ही वहीं से गीता का असली उपदेश शुरू होता है। कृष्ण इसे सिर्फ दुख नहीं मानते, वो इसे मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। थोड़ा सख्ती से वो इसे क्लेब्यम, यानी एक तरह की मानसिक कमजोरी, कायरता भी कहते हैं, कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक के लायक ही नहीं है। अच्छा, शोक के लायक नहीं? ये कैसे? हाँ, क्योंकि कृष्ण सबसे पहले आत्मा और शरीर का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं, देखो अर्जुन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये हमेशा से है, हमेशा रहेगी, अजन्मा, शाश्वत, नित्य। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये विचार ही उस क्षण में कितना क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ, जब वो मृत्यु के भय से कांप रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वो और स्पष्ट करती हैं गीता में कि आत्मा को न हथियार काट सकते हैं, न आग जला सकती है, पानी गीला नहीं कर सकता, न पानी गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती है। ये अविनाशी है, बदलती नहीं है। ठीक है। फिर वो समझाते हैं कि ये जो सुख दुख हम महसूस करते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये असल में इंद्रियों का उनके विषयों से संपर्क होने पर होता है। और ये संपर्क तो आते जाते रहते हैं, अस्थायी हैं। हाँ, ये तो है। जो ज्ञानी है वो इनसे विचलित नहीं होता। मतलब कष्ट का जो एहसास है वो शरीर और मन के लेवल पर है, आत्मा के स्तर पर नहीं। ये बात सुनने में तो राहत देती है कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, लेकिन शरीर और मन को तो होता ही है। होता है, बिल्कुल होता है। तो ये आता कहाँ से है फिर? क्या ये वही बात है, हमारे पिछले कर्मों का नतीजा? ऐसा कहते हैं ना लोग। हाँ, ये सवाल आता है। और गीता कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व देती है। ये सच है, हर काम का, हर एक्शन का एक रिएक्शन, एक नतीजा होता है। ठीक। पर सबसे अहम सवाल यह है कि कौन सा कर्म हमें बांधता है। गीता का वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हाँ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। यही पर मतलब असली बात है। जब हम कोई काम करते हैं और उसके नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, वो आसक्ति। वही आसक्ति। तो वो कर्म, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, वो एक बंधन बन जाता है। अच्छा।
मतलब अच्छा काम भी बांध सकता है। हाँ, अगर फल से बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं तो मान लीजिए कोई बहुत नेक इंसान है पर वो अपने अच्छे कामों के नतीजों से, अपनी सफलता से या लोग क्या कहेंगे, तारीफ करेंगे, इन चीजों से बहुत जुड़ा है। तो जब वो नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते या हालात बदलते हैं तो उसे दुख होता है, कष्ट महसूस होता है। यानी कर्म अपने आप में बुरा नहीं, फल से वो जो हमारा अटैचमेंट है वो प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसीलिए कृष्ण निष्काम कर्म का रास्ता बताते हैं। निष्काम मतलब बिना कामना के, फल की इच्छा के बिना, लगाव के बिना, बस अपना कर्तव्य समझकर कर्म करना। जब कर्म इस भाव से करते हैं, ईश्वर को समर्पित करके, तो वो फिर बांधता नहीं, बल्कि वो हमारे मन को साफ करता है, हमें ज्ञान की तरफ ले जाता है। ये एक तरह की आजादी है। आप अपना बेस्ट करो, नतीजा ईश्वर पर छोड़ दो। ये कर्म और आसक्ति वाली बात समझ आई, लेकिन कई बार लगता है कि दुख का कारण सिर्फ हमारे कर्म या इच्छाएं नहीं होती, कुछ और भी होता है, शायद हमारे नेचर का, स्वभाव का हिस्सा। हाँ, आपने वो प्रकृति के गुणों का जिक्र किया था शुरू में, क्या वो यहाँ काम आते हैं? बहुत ज्यादा। ये गीता का एक और बहुत गहरा विश्लेषण है। अध्याय 14 में कृष्ण बताते हैं कि ये जो पूरी भौतिक दुनिया है, ये प्रकृति है, ये 3 मूल गुणों या शक्तियों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस, तमस, हाँ सुना है इनके बारे में। हाँ, ये गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं और हर जीव में मौजूद होते हैं, और यही उस अविनाशी आत्मा को शरीर के साथ बांधते हैं। पर रुकिए, इसमें सत्व गुण को तो हमेशा अच्छा मानते हैं ना? अच्छाई, पवित्रता, ज्ञान, ये कैसे दुख या बंधन का कारण बन सकता है? ये थोड़ा चौंकाने वाला लगा। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं गीता की बारीकी दिखती है। सत्वगुण बेशक निर्मल है, प्रकाश देता है, आरोग्य देता है, लेकिन गीता कहती है कि ये हमें सुख और ज्ञान के प्रति आसक्ति से बांधता है। सुख और ज्ञान की आसक्ति कैसे? सोचिए, कोई व्यक्ति है जो बहुत सात्विक है, शांत है, ज्ञानी है, पर अगर वो अपने इस अच्छेपन पर, अपने ज्ञान पर, अपनी शांति पर बहुत गर्व करने लगे, हाँ, या उससे इतना चिपक जाए कि उसमें जरा सा भी बदलाव बर्दाश्त न कर पाए, कि मैं तो हमेशा शांत रहता हूं, मुझे गुस्सा कैसे आ सकता है, तो ये भी एक बंधन है। जब वो सुख छिनता है या उस ज्ञान को कोई चुनौती मिलती है तो उसे कष्ट होता है। ये बात तो है। फिर रजस? रजस गुण है जुनून, पैशन, इच्छा, एक्टिविटी का स्रोत। ये राग यानी अटैचमेंट और तृष्णा यानी कभी न खत्म होने वाली प्यास, उससे पैदा होता है, और ये इंसान को कर्म और उसके फल की उम्मीद में बांधता है। अच्छा। इससे लोभ पैदा होता है, बेचैनी होती है कि कुछ न कुछ करते रहें, नई नई योजनाएं बनाएं, अशांति रहती है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आज की दुनिया में तो ये बहुत दिखता है। हाँ, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी में रजस का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और जब ये तीव्र इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है? निराशा, गुस्सा, दुख। सही बात है। और तीसरा? तमस। तमस गुण अज्ञान से पैदा होता है। ये आत्मा को लापरवाही, आलस्य और नींद से बांधता है। आलस्य और नींद? हाँ, मतलब जरूरत से ज्यादा। इसके असर में इंसान सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता, जिसे अप्रकाश कहा गया है। जरूरी काम करने से कतराता है, टालता रहता है, वो प्रमाद है, और भ्रम में जीता है, मोह में। ये जो निष्क्रियता है, ये अज्ञानता है, ये अपने आप में ही दुख का एक रूप है। तो मतलब ये तीनों गुण सत्व, रजस, तमस हम सबके अंदर हैं। और ये आपस में लड़ते रहते हैं, कभी कोई ज्यादा, कभी कोई कम। बिल्कुल। गीता कहती है ये लगातार एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं। कभी सत्व बढ़ता है तो शांति लगती है, अच्छा लगता है, कभी रजस हावी होता है तो बेचैनी, भाग दौड़ बढ़ जाती है, कभी तमस छा जाता है तो सुस्ती, उदासी, भ्रम घेर लेते हैं। बाप रे, ये तो अंदर ही एक लड़ाई चल रही है। हाँ, एक लगातार चलने वाला आंतरिक संघर्ष है। इसीलिए जब तक हम इन गुणों के असर में हैं, इनसे पैदा होने वाले जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, इनसे और इनसे जुड़े कष्टों से पूरी तरह बच पाना बहुत मुश्किल है। अच्छे से अच्छे इंसान में भी ये तीनों गुण होते हैं। उनका बैलेंस बिगड़ता है तो मानसिक अवस्थाएं बदलती हैं, दुख का अनुभव होता है। ये तो वाकई एक जटिल तस्वीर बन गई।
हम कर्मों से बंधे हैं, अपनी इच्छाओं और लगाव से बंधे हैं, और फिर ये 3 गुणों का खेल भी चल रहा है। तो क्या क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है, या गीता सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ देती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता सिर्फ विश्लेषण नहीं करती, वो एक साफ रास्ता भी दिखाती है। और वो रास्ता है संभाव और स्थित प्रज्ञता का। स्थित प्रज्ञा मतलब? स्थित प्रज्ञा यानी वो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो बाहरी हालात से हिलता नहीं, डोलता नहीं। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि असली ज्ञानी या स्थित प्रज्ञ वो है जो दुख आने पर परेशान नहीं होता, सुख के पीछे भागता नहीं, और जो राग यानी अटैचमेंट, भय और क्रोध से पूरी तरह आजाद हो गया है। वाह, ये तो सुनने में बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। लेकिन गीता इसे पाने लायक मानती है। ऐसा व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव में, सुख हो या दुख, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार, इज्जत मिले या बेइज्जती, एक जैसा रहता है। संभाव। हाँ, वो अच्छा मिलने पर बहुत खुश नहीं होता और बुरा होने पर दुखी या नफरत से नहीं भरता। सोचिए, अगर ऐसी स्थिरता आ जाए मन में, तो बाहर का कष्ट हमें कितना कम असर करेगा। हाँ, ये तो है। लेकिन ऐसी स्थिरता पाना, ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मन तो भागता ही रहता है घोड़े की तरह। मुश्किल है, बिल्कुल है। कृष्ण खुद मानते हैं कि मन बहुत चंचल है, उसे वश में करना हवा को रोकने जैसा मुश्किल है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये अभ्यास यानी लगातार कोशिश, और वैराग्य यानी दुनिया की चीजों से डिटैचमेंट, इनसे संभव है। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, इसके लिए अपनी इंद्रियों को जैसे कछुआ अपने अंगों को खोल में समेट लेता है, वैसे ही बाहरी चीजों से खींचना पड़ता है। अच्छा। और अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को परमात्मा में, उस ऊंचे सत्य में टिकाना होता है। जीवन में बैलेंस भी जरूरी है। न बहुत ज्यादा खाना, न भूखे रहना, न बहुत सोना, न कम सोना, वो मध्यम मार्ग। ठीक है। और एक गहरी समझ कि असल में सारे काम ये प्रकृति के गुण ही कर रहे हैं। हमारी आत्मा तो सिर्फ देख रही है, वो करती नहीं, वो अकर्ता है। मैं करने वाला नहीं हूँ। हाँ, जब ये भाव कि मैं करने वाला हूँ, ये अहंकार ढीला पड़ता है, तो कर्मों के फल की चिंता भी अपने आप कम हो जाती है। ये समझना कि हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, करने वाला कोई और है, ये बहुत फ्रीडम देता है। ये तो हुआ ज्ञान का रास्ता, अपने अंदर काम करने का तरीका। लेकिन क्या इसमें भगवान की, ईश्वर की कोई भूमिका है, या सब कुछ हमें खुद ही करना है? भक्ति का, समर्पण का कोई स्थान है? अरे, ये तो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण और कहूँ तो दिल को छूने वाला पहलू है। कृष्ण सिर्फ एक फिलोसोफर की तरह बात नहीं करते, वो खुद को परम सत्य बताते हैं, सबका स्रोत, सबका आश्रय। वो कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में ही बैठा है। सबके अंदर? हाँ, सबके अंदर। वो कहीं दूर आसमान में नहीं, हमारे भीतर ही है। वो साफ कहते हैं कि वही सारे यज्ञों के, सारी पूजा पाठ के असली भोक्ता और स्वामी हैं। वही सारे लोकों के महान ईश्वर हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? वो सभी प्राणियों के परमाश्रय हैं, मित्र हैं और सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। ये जानना कि इस यूनिवर्स का कंट्रोलर हमारा दोस्त है, ये कितनी बड़ी तसल्ली देता है ना? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, दोस्त। बिल्कुल। और गीता भक्ति योग पर यानी प्रेम और समर्पण के रास्ते पर भी बहुत जोर देती है। कृष्ण वादा करते हैं कि जो भक्त पूरी तरह से उनमें मन लगाकर किसी और सहारे के बिना सिर्फ उन्हीं का ध्यान करते हैं, उनका योगक्षेम मतलब जो उनके पास नहीं है वो देना, और जो है उसकी रक्षा करना। वो कहते हैं, ये मैं खुद करता हूँ। वाह, ये तो बहुत बड़ा आश्वासन है। बहुत बड़ा। वो कहते हैं कि ऐसे भक्तों को मैं इस जन्म मृत्यु के संसार सागर से बहुत जल्दी पार लगा देता हूँ। और अर्जुन को तो वो पक्का विश्वास दिलाते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही ना में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम ये पक्की बात जान लो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। उसका विनाश नहीं होता? कभी नहीं। और हाँ, जो बात आपने शुरू में उठाई थी, कष्ट, कभी कभी जो हमें कष्ट लगता है वो भगवान की किसी बड़ी योजना का हिस्सा भी हो सकता है। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध? बिल्कुल। अर्जुन के लिए युद्ध करना कितना कष्टप्रद था, अपने ही लोगों के खिलाफ। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि धर्म की स्थापना के लिए ये जरूरी था। ये एक तरह से ईश्वर की इच्छा थी। तो भगवान पर पूरा भरोसा, पूरा समर्पण, जिसे भक्ति कहते हैं, वो हमें मुश्किल हालातों को, कष्टों को सहने और उनसे पार जाने की एक
अनदेखी जबरदस्त ताकत देता है। कृष्ण कहते हैं, मुझ में मन लगाने वाला मेरी कृपा से सारे संकट पार कर जाता है। और आखिर में वो अर्जुन को जैसे अभय दान देते हैं, कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत, शोक मत करो। तो इस सारे गहरी बातचीत को अगर समेटें तो लगता है कि भगवद गीता इस सवाल का कि अच्छे लोगों को कष्ट क्यों होता है, इसका कोई एक आप कहें तो रेडीमेड जवाब नहीं देती, बल्कि ये हमें सोचने के लिए कई परतें, कई दिशाएं देती है। ये एक मल्टी डायमेंशनल नजरिया है। सही कहा। ये हमें याद दिलाती है कि कष्ट का अनुभव जो है वो मूल रूप से हमारे शरीर और मन से जुड़ा है, हमारी आत्मा जो अविनाशी है उससे नहीं। बिल्कुल। और इसके पीछे वजह कई हो सकती हैं, हमारे अपने कर्म, उन कर्मों के फलों से हमारा वो लगाव, आसक्ति, हाँ। और फिर प्रकृति के वो 3 गुण सत्व, रजस, तमस, जिनका खेल हमारे अंदर लगातार चल रहा है। ये सब मिलकर वजह बनती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गीता सिर्फ कारण बताकर रुकती नहीं, वो इससे उभरने का एक बहुत प्रैक्टिकल और साफ रास्ता भी दिखाती है। रास्ता? हाँ, जैसे आत्मा की सच्चाई को पहचानना, अपने हिस्से का जो काम है उसे बिना फल की चिंता किए एक ड्यूटी की तरह करना, जिंदगी के हर रंग में सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, मन को शांत रखना, बैलेंस रखना, अपनी इंद्रियों को, अपने भागते हुए मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना। और शायद इन सबसे बढ़कर उस परम शक्ति परमात्मा में एक अटूट विश्वास, एक गहरा प्रेम रखना। भक्ति। हाँ, भक्ति। गीता का संदेश यही है कि जीवन की चुनौतियों और कष्टों के बीच भी जो इंसान ईश्वर की शरण लेता है, पूरी तरह उन पर डिपेंड हो जाता है, तो ईश्वर खुद उसे हर मुश्किल, हर दुख से निकालकर परम शांति तक पहुंचाते हैं। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक भरोसा है, एक वादा है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। गीता का नजरिया हमें दुख और कष्ट को सिर्फ एक नेगेटिव चीज की तरह देखने के बजाय शायद एक अलग रोशनी में देखने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। हो सकता है ये जिंदगी की जो अस्थिरता है और आत्मा की जो स्थिरता है उसे गहराई से महसूस करने का एक मौका हो, एक अवसर। हाँ, एक अवसर। और इस चर्चा के अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ के जा रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि जिसे हम बाहरी तौर पर कष्ट या पीड़ा समझते हैं, वो चाहे कितना भी तकलीफ दे क्यों न लगे, असल में वो खुद को ज्यादा गहराई से जानने, अपनी आत्मा के और करीब आने और शायद उस परम सत्ता के और नजदीक पहुंचने का एक छिपा हुआ लेकिन शक्तिशाली रास्ता हो। सोचने वाली बात है। हाँ, जरा सोचिएगा इस पर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और पहलू पर गहरी नजर डालने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट्स में किताबें या नया टॉपिक बताना ना भूलें। चलिए फिर जल्द मिलेंगे।